हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया दोस्तों वैकेंसी आई है। 1000 से ज़्यादा दोस्तों कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर टेस्ला के अंदर। सो दोस्तों कंपनी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है फ्रेशर्स के लिए। तो पूरा डिटेल में बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। सो दोस्तों यहाँ पर आपने गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिख देना है टेस्ला करियर्स। जैसे ही आप लिखेंगे देखिए यहाँ पर टेस्ला की वेबसाइट आ जाएगी, उसका करियर्स का पेज होगा। तो आइए इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनी की आप वेबसाइट पे दोस्तों पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप कंपनी की वेबसाइट पे पहुँचेंगे दोस्तों, आपने बिल्कुल नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा व्यू जॉब्स। व्यू जॉब्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरे यहाँ पर सभी वैकेंसीज, सभी डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसीज दोस्तों आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सिलेक्ट जो है यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन में क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट पे क्लिक करना है, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने उसके बाद यहाँ पर सर्च पे आना है। सर्च पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपने ट्रेनी लिख देना है। सो दोस्तों जैसे ही आप ट्रेनी यहाँ पर लिखोगे और ट्रेनी लिख के दोस्तों आपने सर्च पे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए कितनी वैकेंसीज आ चुकी हैं। सो दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसीज हैं, ये कैलिफोर्निया, आप देखेंगे न्यूयॉर्क की वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी, ये सारी टेक्निकल ट्रेनिंग की है। न्यूयॉर्क की वैकेंसी है। सो दोस्तों न्यूयॉर्क की अलग अलग वैकेंसी आप देखेंगे। फ्लोरिडा की वैकेंसी है दोस्तों। कंपनी के बहुत प्लांट है, इवन इंडिया में भी इसका प्लांट नहीं आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इन्हें मंजूरी नहीं दी है, बट इन्हें अमेरिका के लिए चाहिए। अमेरिका में इन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। पूरा आप देख सकते हैं किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, पूरा आपको दिखा भी रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई दोस्तों कर पाएंगे। देखिए कैलिफोर्निया के लिए दोस्तों वैकेंसी है। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, हर जहाँ पर कंपनी के अलग अलग प्लांट हैं वहाँ पर ढेरों सारी टेक्निकल ट्रेनिंग की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी देख रहे हो तो अमेरिका जाना चाहते हो, अमेरिका में टेस्ला कंपनी में काम करना चाहते हो, तब भी आप जा सकते हो। सो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अब देखिए कोई भी एक वैकेंसी यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके भी यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आप कितनी टेक्निकल ट्रेनिंग की वैकेंसी है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं पहली एक वैकेंसी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैं ये कैलिफोर्निया के लिए वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीकल सर्विस की यहाँ पर ये ओपनिंग रहेगी। ठीक है, ये अप्लाई का बटन दिया गया है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करके आपको बाद में बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप रूल देखिए, यहाँ पर रूल क्या रहेगा। एज अ टेक्निकल ट्रेनी यू are working on one of the most progressive vehicle in the world. So this position is of customer facing, so solid customer service skill combined with exceptional hands on technical ability go हैंड इन हैंड। तो दिस पोजीशन इज लोकेटेड एट दी सर्विस सेंटर। ये उनके सर्विस सेंटर के लिए दोस्तों ये जॉब है। अब आपका काम क्या यहाँ पर रहेगा, परफॉर्म एंट्री वर्क इन द इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑपरेट वैरायटी ऑफ हैंड्स, पावर एंड शॉप टूल्स, परफॉर्म इक्विपमेंट्स इंस्पेक्शन, एडजस्टमेंट एंड सर्टिफिकेशन, परफॉर्म प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसे पीडीआई बोल देते हैं ऑफ न्यू कार्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स, मेंटेन इन्वेंट्री का आपने देखना, परफॉर्म अदर रिलेटेड ड्यूटी सच एज असाइंड। ठीक है, हर चीज़ आपको जहाँ पर जो भी ये सारा काम दिया गया है आपका बेसिक कंपनी ने मोटा मोटा यहाँ पर आपका सारा काम बता दिया गया है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है, अब यहाँ पर अगर आपने डिग्री किया है या मास्टर डिग्री किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसकी जो रिक्वायरमेंट आप देखिए यहाँ पर पोस्ट सेकेंडरी, अगर आपने ऑटोमोटिव एजुकेशन में भी किया है, आपके पास कुछ रिलेटेड टू कोई जहाँ पर अमेरिका में होता है मिलिट्री सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, ठीक है, आप अमेरिका से बाहर हो तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है। प्रेफर्ड अगर है तो कंपनी रख सकती है, अगर नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया के बाहर भी हैं या फिर अमेरिका के अंदर है या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं। बट कंपनी की एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी जो एज है वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप आउटसाइड अमेरिका रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप अगर आप वहाँ पर कंपनी में जाते हो तो आपको बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो एबिलिटी टू लिफ्ट अप 60 पाउंड्स जो है आपको जो है वेट उठाना पड़ सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज से आप फेमिलियर होने चाहिए। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए इतनी वैकेंसी मैंने यहाँ पर आपको बताई है, तो आपका बनता है कि इसे अप्लाई ज़रूर करना है। ठीक है, ये अप्लाई का बटन है, तो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। आइए आपको मैं बताता हूँ किस तरह आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसके 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेप्स में हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर देखिए जैसे मैं अपना नेम डालता हूँ यहाँ पर,
लास्ट नेम डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेफर्ड नेम अगर आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, जो आप फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पर फिर आपका क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर यूएस दिया गया है। अब यहाँ पर +91 में आप इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ पर एक नंबर डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो प्रेफर्ड फ़ोन मोबाइल, अपने मोबाइल का देना है। अपना ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम डाल देते हैं मैकेनिकल जॉब्स ऑफिशियल @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो कंट्री आप कौन सी है हमारी, तो इंडिया। कोई भी कंट्री का, आप जिस कंट्री में रह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अपना रिज्यूमे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का रिज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर क्या है, रिज्यूमे अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं रिज्यूमे यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर अब ये नेक्स्ट स्टेप आया है। देखिए यहाँ पर जो स्टेप 2 है, वर्क एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पर क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं डालना किसी भी तरह का, पूरा बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हेन आर यू अवेलेबल टू स्टार्ट एन इंटर्नशिप। आप कब से इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी डेट डाल दीजिए यहाँ पर, सिलेक्ट करके इसको कैलेंडर को खोल देंगे इसको, और यहाँ पर कोई भी सितंबर की डेट है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपनी का बहुत वैकेंसी है, कंपनी उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू लेगी और आपको स्पॉन्सर करने में भी टाइम लगेगा। ये जस्ट एक एस्टिमेटिंग डेट है कि आप बता सकते हो कब से आप अवेलेबल हो। फिर हाउ मेनी मंथ्स आर यू अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर्नशिप, ठीक है। तो आपने इंटर्नशिप यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर भी यहाँ पर एक बार जो सिलेक्ट है मुझे डेट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 31 अगस्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब चलेंगे इंटर्नशिप के लिए। तो आप कब के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो, मैक्सिमम टाइम के लिए, तो 7 मंथ्स एंड मोर। सो आर यू अवेलेबल टू वर्क फुल टाइम और पार्ट टाइम एज ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, फुल टाइम आपने करना है। सो डू यू नीड टू राइट अ थीसिस और रिपोर्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एज अ पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की थीसिस या रिपोर्ट या कुछ भी लिखने के लिए अपनी इंटर्नशिप के लिए भी ज़रूरी है। अब देखिए इंटर्नशिप क्या रहती है, कई बार क्या होता है कि अगर आपने डिग्री कर ली है, ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर लिया, तो ऑब्वियसली आप पास आउट हो चुके हो। जब अगर आप पास आउट हो चुके हो तो नो कर दीजिए। बट कोई कैंडिडेट है वो चाहता है कि मैं अमेरिका में जाकर क्या है, ट्रेनिंग करनी होती है। कईयों का 6 सेम जो लास्ट सेम होता है, कईयों की 6 सेम में आती है और कईयों की 8 सेम में आती है। वो चाहते हैं कि मैं टेस्ला कंपनी से अपनी इंटर्नशिप कर लूँ, जिसे बोल देते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी, इंटर्नशिप इसी टर्म में आ सकती है, बट उसको मंथ्स उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने हैं वहाँ पर। जैसे हमने आप फुल टाइम ज़्यादा काम करना चाहते हो तो 7 मंथ्स हो जाएगा। अगर जिसने 3 मंथ्स की करनी है, 6 मंथ्स की करनी है, वहाँ पर उसको मंथ्स वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने साथ में थीसिस लिखनी है, क्योंकि कंपनी आपको टाइम वहाँ पर देगी अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, जिससे आपको अपने कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन देनी, तब आपने यस करना है, नहीं तो अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पर पूछेंगे लीगल एक्नॉलेजमेंट, व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी और नोटिस पीरियड। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कभी जॉब कर रहे हैं, तो आपको कोई नोटिस पीरियड वहाँ बताना पड़ता है 1 से 2 हफ्ते। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। आई ऑथराइज टेस्ला टू कंसिडर मी फॉर अदर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ विद इन द टेस्ला इन एडिशन टू स्पेसिफिक जॉब आई एम अप्लाइंग फॉर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आप देखिए, आप टेस्ला बड़ा ग्रुप है, टेस्ला को ऑथराइज करते हो कि टेस्ला की कहीं, मान लीजिए आप अमेरिका में जा रहे हो, टेस्ला का कनाडा में भी प्लांट है, अब टेस्ला को आप ऑथराइज कर रहे हो कि कंपनी आपको वहाँ से वहाँ भेज सकती है, ठीक है। तब आपने यहाँ पर यस करना। अगर आप चाहते नहीं सिर्फ मैंने अमेरिका में ही रहना है नेक्स्ट 24 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, तो चेंज नहीं करता तो नो कर दीजिए। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा, आप यस कर दीजिए, कंपनी आपको कहीं भी भेज सकती है। अगर आप इंडिया से वहाँ जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कनाडा भी कंपनी आपको ऑथराइज हो सकती है, तो यहाँ पर आप येस कर दीजिए। बट वो आप पर डिपेंड करता है, अगर नो करना चाहते तो दैट इज़ अप टू यू। अब देखिए सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट विद टेस्ला। अगर आप दोस्तों अमेरिका में रह रहे हो, अमेरिका के बाद आपका H1 वीज़ा अमेरिका में, ठीक है, आपके पास H1 वीज़ा अमेरिका की PR है या सिटीजनशिप है, तब तो आपने दोस्तों यहाँ पर नो करना है, ठीक है। अगर
अब देखिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादातर कैंडिडेट है वही देख रहे हैं जिनको जो है स्पॉन्सरशिप चाहिए, ये इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। आप यस करेंगे तो इसका मतलब आपके पास अमेरिका का कुछ नहीं है, अमेरिका के लिए आपको खुद कंपनी स्पॉन्सर करेगी। तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको यस पे जो है टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब आ गया हैव यू बीन प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाय टेस्ला, आपने टेस्ला के लिए कुछ काम किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट है उन्होंने नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पर नो ही करना है। तो आर यू फॉर्मर करंट इंटर्न और कॉन्ट्रैक्टर, क्या अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या कुछ हैं, तो आपने येस कर दें, नहीं है तो नो कर दीजिए। आर यू अ करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप देखिए मैंने जैसे बोला था आप 8th सेम में हैं, तो 8th सेम में अगर आप हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको यहाँ पर येस करना है। बट आप अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपको नो करना है, यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। सो डू यू कंसेंट टू रिसीविंग टेक्स्ट मैसेजेस थ्रू आउट योर एप्लीकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंटरव्यू डिटेल्स, प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कंपनी है पूरा ये प्रोसेस में बता दे, टेक्स्ट मैसेज के भी थ्रू भी, एप्लीकेशन प्रोसेस का भी, हर चीज़ नोटिफिकेशन रिमाइंडर से लेके, तो यहाँ पर आपको येस पे टिक करना है, ठीक है। तो ये येस है, इस येस को आपके यहाँ पर टिक करना है इसे। अब यहाँ पर है एक्नॉलेजमेंट लेटर है, ये आपको पढ़ना है सारा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो आपको देखना है। अब देखिए ये जब आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको टिक यहाँ पर लगाना है, फिर अपना लीगल नेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं लीगल नेम अपना लिख देता हूँ यहाँ पर, जस्ट मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप इस चीज़ में जो है आगे लास्ट तक आपको, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को रहता है कि सर कई बार नहीं बता पाते क्योंकि पूरा फॉर्मेट होता है, आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर ये स्पॉन्सरशिप जॉब है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों ये स्टेप 4 है, यहाँ पर स्टेप 4 भी आपको पूरा यहाँ पर लास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी डिस्क्लोजर। तो दोस्तों ये जो कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, हर चीज़ का बताती है कि वो किसी भी तरह की, कोई भी आप रेस का हो या एथनिसिटी है, सेक्स है, आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन ये कंपनीज नहीं करती हैं। आपकी जेन्युइन इंटरव्यू, आपकी स्किल्स के ऊपर ही आपको कंपनी यहाँ पर रखती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब नीचे जो है आपने ये सारी जो है पढ़ ली है अपनी, जो भी यहाँ पर जो इनके बारे में बताया है आपने एक्नॉलेजमेंट को पढ़ लिया है तो टिक कर दीजिए। फिर अपना यहाँ पर जेंडर बता सकते हैं, मेल हो गया, ठीक है। फिर आप में इसमें बता सकते हैं कि कौन है, नहीं है तो आप चूज़ नॉट टू डिस्क्लोज, ठीक है। रेस अपनी बता सकते हैं, जैसे हम क्या आ गए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम किस में आएंगे, यहाँ पर देखिए जो वाइट ब्लैक, ठीक है। तो अफ्रीकन हो गए, ब्लैक हो गए, वाइट जैसे यूरोपियन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमारा किस में आता है, तो इंडियन नहीं लिखा तो एशियन में आएगा। अब कोई कैंडिडेट है उसको डिसेबिलिटी है तो वो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, क्योंकि डिसेबल लोगों के लिए वो कंट्री बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, इसलिए यहाँ पर बताना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने फिर अपना लीगल नेम कर देना है और यहाँ पर ये सबमिट का बटन कर देना। तो ये पूरा प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।